कि सुबह शाम जपा आठों याम जपा, सुबह शाम जपा आठों याम जपा, गंगा राम रटा गंगा राम रटा, गंगा राम रटा गंगा राम रटा। लेकिन ये नाम किसने किसने रटा? जिसने जिसने रटा उसका कल्याण हो गया, इसमें बोलने की बात नहीं। लेकिन सुबह शाम रात दिन सोते उठते बैठते जागते अगर हमारे सामने कोई परिवार है तो केवल भक्त देवकी का परिवार है, जिसने हर समय इस नाम को जपा है। वरना बाकी सब तो केवल अपने काम के लिए जपते हैं। जिसने निष्पक्ष बिना किसी स्वार्थ के जपा वो केवल भक्त देवकी का परिवार है। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं एक बार, जितने भक्त बैठे हैं सारे मिलकर, 1 2 3 4। सुबह शाम जपा आठों याम जपा, सुबह शाम जपा आठों याम जपा, गंगा राम रटा गंगा राम रटा, गंगा राम रटा गंगा राम रटा। सुबह शाम जपा आठों याम जपा, सुबह शाम रटा आठों याम जपा, सुबह शाम जपा आठों याम जपा, सुबह शाम जपा आठों याम जपा, गंगा राम रटा। देखिए अगर मेरी बात एकदम धीरे, हाँ, अगर मेरी बात में आपको सच्चाई नहीं लग रही है तो बिल्कुल भी तालियां मत बजाइएगा, बिल्कुल मत बजाइएगा। लेकिन अगर लगता है सचमुच उस परिवार ने बाबा जी की सेवा के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है तो एक बार केवल माता गायत्री और भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी के परिवार के लिए दोनों हाथ खोलकर बाबा जी के नाम की तालियां जोरदार एक साथ 1 2 3। जय हो। भक्त देव की ने गंगा राम भजा, भक्त देव की ने गंगा राम भजा। सही है तो गाइए ना एक बार सारे मिलकर, भक्त देव की ने गंगा, भक्त देव की ने, फिर भक्ति का ऐसा पाया मजा, फिर भक्ति का ऐसा पाया मजा। सुबह शाम जपा आठों, सुबह शाम जपा आठों याम जपा, गंगा राम रटा गंगा राम रटा गंगा राम रटा। आज बाबा जी की सेवा करने का अवसर, जिन भक्तों के पास बाबा जी की सेवा करने का माध्यम है यानी ये दोनों हाथ, केवल वो बाबा जी की सेवा के लिए तालियां बजाकर एक साथ। माँ गायत्री ने जब ये नाम भजा, माँ गायत्री ने जब ये नाम भजा। हाँ, जब माता गायत्री ने ये नाम को भजना शुरू किया तो आप जानते हैं, जिन्होंने माँ गायत्री के दर्शन किए हैं उन सबको पता है कि माँ गायत्री जब सिर पर हाथ रखती थी तो अपने आप चमत्कार हो जाते थे। अगर माँ गायत्री आपके लिए कुछ भी बोल देती तो आपका काम बन जाता। वो किस लिए? क्योंकि उनके मुख से हमेशा गंगा राम जी का नाम निकलता था। माँ गायत्री ने जब ये नाम भजा, माँ गायत्री ने जब ये
नाम भजा। पाया बाबा की जोगन का दर्जा, पाया बाबा की जोगन का दर्जा। सुबह शाम जपा आठों याम जपा, सुबह शाम जपा आठों याम जपा। गंगा राम रटा, गंगा राम रटा, गंगा राम रटा, गंगा राम रटा। गंगा राम रटा, गंगा राम रटा, गंगा राम रटा, गंगा राम रटा। आइए एक बार कोशिश करते हैं हम सब भी कि बाबा जी के चरणों से जुड़ जाएं। कैसे जुड़ेंगे, कैसे? जरा प्रेम से बोलो जय बाबा की, सारे बोलो जय बाबा की, मिलकर बोलो जय बाबा की, जोर से बोलो जय बाबा की, हाथ उठा के जय बाबा की, ताली बजा के जय बाबा की। शाम रटा आठों याम रपा, सुबह शाम रटा आठों याम रटा। गंगा राम रटा, गंगा राम रटा, गंगा राम रटा, गंगा राम भजा। हाँ अब बजे तालियां भक्तों की। अब बारी आती है हमारी। वो जिसने बाबा का भक्ति से नाम जपा, जिसने बाबा का भक्ति से नाम भजा। वो जिसने श्रद्धा और भक्ति से नाम भजा, जिसने श्रद्धा और भक्ति से नाम भजा। उसके हृदय में बाबा का रूप बसा, उसके हृदय में बाबा का रूप बसा। उसके हृदय में बाबा का रूप बसा, उसके हृदय में बाबा का रूप बसा। अब जिसको जिसको अपने मन में बाबा को बैठाना है वो मेरे कहने पर नहीं, बिल्कुल बाबा को बैठाने के लिए अपने दिल से गाएं। वो सुबह शाम जपा आठों याम जपा, सुबह शाम जपा आठों याम जपा। गंगा राम भजा, गंगा राम भजा, गंगा राम रटा, गंगा राम भजा। गंगा राम रटा, गंगा राम भजा, गंगा राम रटा, गंगा राम भजा। गंगा राम रटा, गंगा राम भजा, गंगा राम रटा, गंगा राम भजा। बोलिए बाबा गंगा राम की जय। तो ये प्रार्थना है हम सब की तरफ से बाबा के चरणों में कि बाबा जिसने जिसने नाम लिया, हम नहीं बन सकते भक्त देव की, हम नहीं बन सकते माता गायत्री, हम नहीं बन सकते वो दोनों भैया और चारों दीदियाँ, लेकिन हम इतनी कोशिश जरूर कर सकते हैं बाबा कि उनके बताए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ये संसार, ये दुनिया सब माया के पीछे गोरख धंधा है, लेकिन अगर सबसे साचा है तो कोई एक ही नाम, गंगा राम, गंगा राम, गंगा राम, गंगा राम। बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की जय। देखिए आप सब में से कौन कौन झुंझुनू गए हैं? सारे गए हैं, हाथ नीचे कर लीजिए। सारे भक्तों ने माता गायत्री के दर्शन किए हैं? किए हैं हाँ कि ना? सब ने किए हैं। ये बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब ने माता गायत्री के दर्शन किए। आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जिन्होंने भक्त देवकी के दर्शन किए? संख्या कम हो गई ना? संख्या कम हो गई तो कम हो गई भाई, मैंने भी नहीं किए। मैं दूसरों के लिए क्यों बोलूंगा, मैंने खुद ने नहीं किए भक्त देवकी के दर्शन। जो किए हैं तस्वीर में किए, भक्त देवकी के दर्शन मैंने भी नहीं किए, लेकिन माता गायत्री के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला है। माता गायत्री का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मुझे मिला है। ये सब मैंने किए, लेकिन हमारे बाद ये नए युग की शुरुआत है। हमारे बाद जब बाबा गंगा राम के मंदिर से बाबा जी के चमत्कारों को सुनकर बाबा जी के
भक्ति के लिए जो भक्त जुड़ेंगे इस मंदिर से जाकर, इस दरबार से जाकर, उनको जब वहां माता गायत्री दिखाई नहीं देगी, उनको जब वहां माता गायत्री का साक्षात आशीर्वाद नहीं मिलेगा, और उनको जब कोई भक्त ये बोलेगा कि तुम्हें पता है मैंने माँ गायत्री को देखा है और माँ गायत्री ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो उस भक्त के दिल पर क्या गुजरेगी? जैसा आज हमारे मन पर गुजरती है जिन्होंने भक्त देवकी को नहीं देखा। तो इसलिए जो भक्त माँ गायत्री के दर्शन कर चुके हैं वो सब ये मानते हैं कि जब मंदिर में प्रवेश करेंगे बाबा गंगाराम जी का दरबार वहीं लगा रहेगा। 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, दिगंतर निरंतर बाबा की ज्योत के दर्शन होते रहेंगे। लेकिन माँ गायत्री के दर्शन अब हमें संभव नहीं है। अब केवल माँ गायत्री का एहसास हमें होगा। कैसे होगा एहसास? आइए इस भजन के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे माँ गायत्री का एहसास हमें होगा। माँ गायत्री के चरणों में बैठकर, बाबा गंगाराम जी के चरणों में बैठकर मैंने इस भजन की रचना की है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा कि बाबा जी के चरणों से जुड़े रहें और माँ गायत्री के बताए पथ पर चलते रहें, बस यही प्रार्थना। के माना अब होंगे ना तेरे दर्शन, फिर भी ढूंढेगा तुझको मेरा मन, तेरी मौजूदगी की गवाही देगा पंच देवों का ये प्रांगण। जैसी ममता बरसती थी तुझ में, ऐसी ममता और ना कहीं है। ढूंढती है तुझे मेरी आंखें, तेरी याद मेरी रो रही है। आइए माँ गायत्री के चरणों में प्रार्थना करते हैं सभी मिलकर एक साथ। 1 2 3 4। त्याग तप से बनी तेरी मूरत, त्याग तप से बनी तेरी मूरत, दूर हमसे कहाँ हो गई है। त्याग तप से बनी तेरी मूरत, दूर हमसे कहाँ हो गई है। ढूंढती है ये आंखें तुम्हें माँ, ढूंढती है ये आंखें तुम्हें माँ, याद में तेरी ये रो रही है। ढूंढती है ये आंखें तुम्हें माँ, याद में तेरी ये रो रही है। त्याग तप से बनी तेरी मूरत, दूर हमसे कहाँ हो गई है। त्याग तप से बनी तेरी मूरत, दूर हमसे कहाँ हो गई है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब हम जाएंगे तो हमें बाबा जी के दर्शन तो होंगे, लेकिन माँ गायत्री जब हमारी निगाह उस स्थान पर पड़ेगी जहाँ माता गायत्री विराजमान रहती थी, और हम सबसे पहले बाबा जी के दर्शन करके आके उनसे आशीर्वाद लेते थे, लेकिन अब हमारी वो इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए भक्तों के मन में हमेशा माँ गायत्री के प्रति जो स्नेह, जो प्रेम, जो भक्ति, जो भावना है, वो इन लाइनों के माध्यम से हम सब माँ के चरणों में अर्पित करते हैं।
माना अब होंगे ना तेरे दर्शन, फिर भी ढूंढेगा तुझको मेरा मन। माना अब होंगे ना तेरे दर्शन, फिर भी ढूंढेगा तुझको मेरा मन। तेरी मौजूदगी की गवाही देगा पंच देवों का ये प्रांगण। तेरी मौजूदगी की गवाही देगा पंच देवों का ये प्रांगण। आज भी तेरे तेज से उज्जवल, आज भी तेरे तेज से उज्जवल पंचदेवों का आंगन यही है। आज भी तेरे तेज से उज्जवल पंचदेवों का आंगन यही है। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरी माँ। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरी माँ। और सबसे बड़ी बात कि जब जब माता गायत्री के शरण में गए हम, और जब जब बाबा गंगाराम जी के दर्शन किए, तब माता गायत्री और बाबा गंगाराम में हमें कोई अंतर नजर नहीं आया। सही है कि नहीं? जब जब माता गायत्री के चरणों में जाकर बैठे, माँ गायत्री ने हमारे सिर पर हाथ रखा, हमें ऐसा एहसास हुआ कि बाबा गंगाराम ने हमारे सिर पर हाथ रख दिया। बोलिए माता गायत्री की, बोलिए बाबा गंगाराम की। जब भी तेरी शरण में मैं आया, देखी बाबा कि तुझ में ही छाया। जब भी तेरी शरण में मैं आया, देखी बाबा कि तुझ में ही छाया। हाथ रखा था जब तूने सिर पर, हाथ रखा था जब तूने सिर पर, पाया बाबा का एहसास हर पल। हाथ रखा था जब तूने सिर पर, पाया बाबा का एहसास हर पल। जैसी ममता बरसती थी तुमसे, ऐसी ममता और न कहीं है। जैसी ममता बरसती थी तुमसे, ऐसी ममता न देखी कहीं है। ढूंढती है ये आंखें मेरी माँ, याद में तेरी ये रो रही है। ढूंढती है ये आंखें तेरी माँ, याद में तेरी ये रो रही है। और इन अंतिम पंक्तियों में मैंने ये कोशिश की बाबा के आशीर्वाद से कि माँ गायत्री के दर्शन हमें कहाँ कहाँ हो सकते हैं। माँ गायत्री के दर्शन हमें पंचदेव मंदिर में कहाँ कहाँ हो सकते हैं, बताएं आप लोग।
माँ गायत्री के दर्शन कहाँ कहाँ मिल सकते हैं बताइए। माँ गायत्री के दर्शन आपको मंदिर में हर स्थान पर होंगे, हर स्थान पर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वहां माँ गायत्री का तप है, वहां माँ गायत्री का तेज है, वहां माँ गायत्री की सेवा है। जहां आप खड़े हो जाएंगे वहीं माँ गायत्री के दर्शन आपको हो जाएंगे। लेकिन सबसे साक्षात दर्शन होंगे आपको जब आप बाबा जी के सामने जाकर बैठ जाएंगे ना, और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेंगे, बाबा जी की मूरत के अंदर आपको माँ गायत्री की सूरत दिखाई देगी। देखूं बाबा मैं अब तेरी सूरत, देखूं बाबा मैं अब तेरी सूरत, देती मुझको दिखाई तू हर वक्त। देखूं बाबा मैं अब तेरी सूरत, देती मुझको दिखाई तू हर वक्त। तेरी भक्ति का वरदान है ये, तेरी भक्ति का वरदान है ये। वो चर्चा होगी जन्मों जन्म तक, तेरी भक्ति का वरदान है ये। चर्चा होगी जन्मों जन्म तक। और सबसे बड़ी बात, माँ गायत्री ने भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी के आदर्शों का पालन किया। माँ गायत्री ने भक्त देवकी नंदन जी के बताए रास्ते पर चलकर हम सबको वो मार्ग दिखाया है जिसकी हमें आवश्यकता थी। कि 7 वचनों का धर्म भी निभाया, 7 वचनों का धर्म भी, भक्त देवकी की शक्ति तू ही है। 7 वचनों का धर्म भी निभाया, भक्त देवकी की शक्ति तू ही है। वो ढूंढती है ये आंखें तुम्हें माँ, याद में तेरी ये रो रही है। ढूंढती है ये आंखें तुम्हें माँ, याद में तेरी ये रो रही है। त्याग तप से बनी तेरी मूरत, दूर हमसे कहाँ हो गई है। त्याग तप से बनी तेरी मूरत, दूर हमसे कहाँ हो गई है। ढूंढती है ये आंखें तुम्हें माँ, याद में तेरी ये रो रही है। ढूंढती है ये आंखें तुम्हें माँ, याद में तेरी ये रो रही है। याद में तेरी ये रो रही है, याद में तेरी ये रो रही है। बोलिए भक्त शिरोमणि श्री देवकी नंदन जी की, बोलिए माता गायत्री की। देखिए भजनों के भाव ऐसे हैं, भजनों के भाव ऐसे हैं जिसके माध्यम से भक्तों का यह प्रयास है कि माँ गायत्री के चरणों से हमेशा लगे रहे, उनके चरणों से कभी दूर न जाएं। चाहे माता गायत्री हमें वहां साक्षात दिखाई दे या ना दे, चाहे माता गायत्री का हमें वहां एहसास हो या ना हो, लेकिन हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पंचदेव मंदिर के कण कण में जिस तरह बाबा गंगा राम का वास है, उसी तरह माता गायत्री का भी वास है। और जो हमेशा रहेगा, निरंतर रहेगा। लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन माँ गायत्री साक्षात वहां विराजमान होकर भक्तों का कल्याण करती रहेगी। बाबा गंगा राम के माध्यम से भक्तों को आशीर्वाद मिलता रहेगा। भक्त शिरोमणि देवकी नंदन वहां साक्षात खड़े होकर आपकी दुविधा, आपकी बाधाएं मिटाते रहेंगे। बोलिए भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी की, बोलिए बाबा गंगा राम की जय। कर भाई। ओ तेरे दर्श को गंगा राम मेरे नैन बरसते हैं, रुकते नहीं पल भर भी, दिन रात बरसते हैं। तुम हमसे दूर रहो,
दिल को मंजूर नहीं, हम तो मजबूर हैं पर तुम तो देखिए, बड़ों से सीखा, छोटों से सीखा, अपने बराबर वालों से सुना। क्या सुना है कि पहले चाहे जहां भी जाओ भक्तों की लौ बाबा से जोड़ दो, उसके बाद आपको जो करना है करो, लेकिन पहले ऐसी लौ तो जोड़नी पड़ेगी। जोड़ेंगे ना ऐसी लौ? कौन कौन जोड़ेगा? सारे जोड़ेंगे। हाथ नीचे कर लीजिए, लेकिन साथ में गाइए जरा, तालियां बजा के एक साथ। भक्तों से कभी बाबा यूं रहते दूर नहीं, थोड़ा सा भक्तों से बाबा गाइए, यूं रहते दूर नहीं, हम तो मजबूर हैं पर तुम तो मजबूर नहीं। आप इससे भी जोर गा सकते हैं, एक बार मेरे कहने पर जोर से। हम तो मजबूर हैं पर तुम तो मजबूर नहीं। अब जरा तालियां। जय हो। बोल बाबा गंगाराम की। तेरे दरस को गंगाराम मेरे नैन। पहले सुना है तो आपने भजन सुना हो कि कौन सुना? किसने किसने सुना है ये भजन? हाँ, हाथों को नीचे कर लीजिए। लेकिन जिसके नैन सचमुच बाबा के साथ जुड़ जाते हैं, जिसके नैन सचमुच बाबा के चरणों में चले जाते हैं, वो सारे मिलकर बोले एक बार, हो तेरे दर्श को गंगा मेरे नैन हो रुकते नहीं पल भर भी, दिन रात तरसते हैं। बोलिए, रुकते नहीं पल भर भी दिन रात बरसते हैं। तुम हमसे दूर रहो, दिल को मंजूर नहीं, हम तो मजबूर हैं पर तुम तो। मजबूर नहीं। थोड़ी सी मैं बताऊं वैसी तालियां बजाएंगे आप लोग एक बार। वो अनजान राहों पर तू ही सहारा है। बोलिए, अनजान राहों पर तू ही सहारा है। वो संसार सागर में तू ही किनारा है। संसार सागर में तू ही किनारा है। तेरी चौखट को छोड़ कर अब ना जाऊं गंगारा, बालक हूँ नादान। तेरी चौखट को छोड़ कर अब ना जाऊं गंगारा, बालक हूँ नादान। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, जय बाबा, जोर से बोलो। जय बाबा। थोड़ी लो तो जगा लो, लो जगा लो एक बार। हाँ, एक हाथ बाबा जी के नाम का और दूसरा हाथ सेवा करने के लिए भक्तों का। होगी सेवा कैसी?
हाथ नीचे करके पूरे जोश में, कितनी शक्ति है आप में। क्या बात। हाँ, अब एक सवाल आपसे पूछता हूँ, बोलिए, बाबा जी के दरबार में जब जाते हैं खाली हाथ आते हैं क्या? सुनाई नहीं दिया। खाली हाथ आते हैं? हाँ, कितनी जोर बोला नहीं। पक्का खाली हाथ नहीं आते हैं? पक्का रोज मांग कर लाते हैं, रोज मांग कर लाते हैं और रोज देता है, रोज देता है ना। तो फिर जिके की खाओ बाजरी भी की बजाओ हाजरी के यहाँ बजाओगा बस। हाँ, जरा ताल से ताल मिलाकर। और जब मांगते हैं तब मिलता है। और ऐसा दरबार है जहां जब लेने जाते हैं तो ये देने में भी कमी नहीं करता। और अगर आप जाकर चुपचाप सामने खड़े हो जाओगे हाथ जोड़कर, तो समझ लेना आपकी झोली भर गई। यहाँ कोई दिखावा, कोई छलावा, कोई आडंबर नहीं है। यहाँ जो होता है केवल सत्य होता है। केवल सच्चाई से मांगने वाला चाहिए। अगर मांगने में सच्चाई नहीं रही तो मिलेगा भी नहीं। और जिसकी सच्चाई होती है, जो सच्चाई से मांगता है, उसे देता कैसे है? ये जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, ओ मेरी तुम ही हो दुनिया से। हाँ भाई साहब, दुनिया से मांगेंगे तो दुनिया वाले दरवाजा बंद कर लेंगे। एक दिन देंगे, दूसरे दिन दिखाई नहीं देंगे, कहाँ चले जाएंगे। और हम क्यों मांगे दुनिया से जब हमारी दुनिया यही है कि नहीं? तो ये दुनिया हमारी और हम इसके चाकर, सेवक। तो जब मांगने वाले यहाँ पर बैठे हैं, देने वाला यहाँ बैठा है, तो एक बार बिल्कुल वैसी आवाज में गाइए। जब बिन बोले तो बोल के क्या मांगे। ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से। ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। गाइए। जब तो बोल के क्या मांगे। क्या बात, जोरदार तालियां। और पंचदेव मंदिर की सबसे बड़ी बात, पंचदेवों की बाबा अब शान तुम्ही से है। पंचदेव की बाबा अब शान तुम्ही से है। हम भक्तों की बाबा पहचान तुम्ही से है। हम भक्तों की बाबा पहचान तुम्ही से है। तो पहचान पक्का कैसे पहचान कराएंगे? देखिए, हमने सुना है जब बाबा का सेवक बैठा रहता है लाखों की संख्या में, अगर एक भी सेवक सच्चा हो तो लाखों के अंदर बता देता है कि मैं बाबा गंगा राम का सेवक हूँ। बिल्कुल ऐसी भावना होनी चाहिए, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। आप तो इतने सारे सब बाबा के सेवक बैठे हो, कम से कम ऐसी भावना तो प्रकट करो एक बार। जोरदार। हम भक्तों की बाबा पहचान तुम्ही से है। हम भक्तों की और बाबा किस्मत तो बनाते
चाहते हो ओ किस्मत तो किस्मत से क्या मांगे, किस्मत हो किस्मत से क्या मांगे, जब बिन मिलता ओ बोल के क्या मांगे, ओ जब बिन बोले मिलता तो बोल के मांगे। अच्छा, लगता है आपको कि बाबा जी के पास आ गए, थोड़ा थोड़ा आ गए ना, थोड़ा थोड़ा पास आ गए। झुंझुनू तक तो नहीं गए हैं, लेकिन कलकत्ते से बाहर जरूर निकल गए हैं। थोड़ी सेवा, थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी भक्ति हमारे अंदर भी जाग उठी है बाबा। बस एक बार दोनों हाथ उठाकर बाबा को दर्शन करा दीजिए। बाबा देख लो, इतने सेवक हैं आपके जो आज आपके दरबार में बैठकर केवल एक ही बात बोलते हैं, जब बिन बोले बाबा तो बोल के क्या मांगे, ओ मेरी दुनिया, ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे, जब बिन बोले बाबा तो बोल के क्या मांगे। आ जय हो। हाँ देखिए, इसलिए कहते हैं जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्यों मांगे, क्योंकि ये बाबा है और हमारी दुनिया है। और जब बाबा के सेवक बन जाते हैं, बाबा की सेवा करने लग जाते हैं, तो उस भक्त का बड़ा नसीब हो जाता है। इसीलिए वो बार बार हर जगह केवल एक ही बात बोलता रहता है, बाबा अगर हम बाबा वाले बन गए, हम अगर बाबा वाले बन गए तो तू भी हमारा दाता बन गया, और जब तू दाता बन गया तो फिर हमारे तो बल्ले बल्ले हो गए। कैसे बल्ले बल्ले हो गए, कैसे? अरे जाके सिर पर हाथ, जाके सिर पर हाथ मारे बाबा जी को, जाके सिर पर अरे जाके सिर पर हाथ मारे बाबा जी को होवे वो खूंटी ताड़ के। हाँ एक मिनट, अरे खूंटी ताड़ के सोने के लिए घर में बोलियो, अठा को नहीं बोलियो, अठा तो मेहनत करनी पड़ती पूरी। हाँ बजाइए एक बार जोरदार तालियां बजा के। जाके सिर पर हाथ मार बाबा जी को होवे, जाके सिर पर हाथ, अरे जाके सिर पर हाथ मारे वो खूंटी कान के सोवे, जाके सिर पर हाथ। कल युग में घर घर में डंको बजे, दुनिया में शोर है हो, कल युग में घर घर में ओ डंको बजे पारो, दुनिया में शोर है ओ बाबा थारे सेवक पर थारी कृपा बरसे, चाले थारो जोर है बाबा थारे सेवक पर, ओ थारी कृपा बरसे, चाले थारो जोर है। लेकिन बाबा इसीलिए कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखा हो तैसी। कोई कीर्तन में आवे ताली बजावे, कोई कीर्तन में आवे गावे, कोई कीर्तन में आवे नाचे,
कोई कीर्तन में आवे खाली मुंडो दिखावे। अरे जाका जैसा भाव, जाका जैसा भाव बाबो वैसो ही फल देवे। जाका जैसा भाव। हाँ, तारा किसा भाव है? कौन सा वाला भाव है? ना कौन सा भाव है तारे में? मुंडो दिखाने वाला कि गाने वाला, ताली बजाने वाला, सेवा करने वाला? एक बार बाबा के जितने सेवा करने वाले सेवक है, एक बार दोनों हाथ खोलकर अरे जाका जैसा भाव बाबो वैसो ही फल देवे है। जाका जैसा भाव। हो जाका जैसा भाव बाबो वैसो ही फल देवे है। वो खूंटी तान के सोवे। जाके सिर पर, जाके सिर पर मारे गंगा राम को, जाके सिर पर हो जाके सिर पर हाथ मारे गंगा राम को। जाके सिर पर, हाँ भाई, जाके सिर पर हाथ गंगा राम को होवे है, बेरो बाल न बाको होवे, वो खूंटी तान के सोवे है। लेकिन गंगा राम को हाथ तभी सिर पर होवे है जब भक्ता की सेवा चौखी होवे। जब चौखी सेवा होवे तब सेवा होवे, और तब बाबा को हाथ सिर पर होवे। देखिए जरूरी नहीं है, लेकिन एक संत महात्मा से मैंने सुना था, एक बार मुरारी बापू जी एक जगह प्रवचन दे रहे थे, और इस प्रवचन में मैंने सुना कि मुरारी बापू ने कहा कि भाई ये कलयुग है, और इस कलयुग में न राम के दर्शन होंगे, न कृष्ण के दर्शन होंगे, न देवी के दर्शन होंगे, किसी के दर्शन नहीं होंगे। यहाँ केवल भक्तों को अपनी आत्मा को ले जाकर बाबा के चरणों में रखना पड़ेगा कि बाबा हम तेरी शरण में आए हैं, 2 मिनट के लिए आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं, काम बहुत है हमारे पास, इतने बिजी हैं हम कि सिर्फ 2 मिनट के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी आए हैं, मैंने बाबा पर उपकार करने आया, 2 मिनट के लिए आया, बाबा मारी सेवा स्वीकार कर, अब मारी जोड़ी पर और फिर मैं जाऊँ। इतना ही काम तो है, इससे ज्यादा कोई काम को नहीं, इतना काम लेकर आया। लेकिन फिर भी हम ऐसी स्वार्थ की भावना लेकर जाते हैं, फिर भी बाबा हमारे काम कर देता है। इसलिए कर देता है क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। यहाँ भक्ति करने की शक्ति किसी में नहीं है, भक्ति करने की शक्ति सिर्फ उनमें ही थी जो आज मंदिर में बैठे हैं। भक्ति करने की शक्ति सिर्फ उसमें ही थी जो आज मंदिर में बैठे हैं, भक्त देव की, जिन्होंने इस मार्ग को दिखाया। माता गायत्री और उनका पूरा परिवार उस मार्ग पर चल रहा है। माँ गायत्री हमें आशीर्वाद देकर यहाँ से प्रभु के चरणों की तरफ चल पड़ी, और अब यहाँ पर पीछे दोनों भैया, चारों दीदियां बैठी है इस राह को आगे लेकर चलने के लिए। हम सब उस राह पर जाने के लिए वचनबद्ध है। कौन कौन वचनबद्ध है बोलिए आज? किसके किसके मन में यह संकल्प है कि बाबा गंगा राम की जोत को हम लेकर चलेंगे? किसके किसके मन में संकल्प है? मेरे कहने पर नहीं, अगर सचमुच आपकी भावना जागती है बाबा के चरणों में, तो एक बार दोनों हाथ खोलकर ऐसी तालियां बजाना बाबा जी के लिए कि आज ये सारा संसार देखता रह जाए। हेलो। वो जहाँ के कण कण में बसे हैं, जहाँ के कण कण में बसे, तब त्याग तेज बलिदान वही है पंचदेव का धाम, वही है पंचदेव का धाम। हाँ, पंचदेव का धाम एकमात्र धाम ऐसा है जहाँ केवल त्याग तपस्या, केवल त्याग और तपस्या है। आप लोग जानते हैं बाबा जी के बारे में, जो जानते हैं उनको तो कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो नहीं जानते हैं
उनको मैं बता देता हूं कि भक्त शिरोमणि के चिता पर माँ गायत्री की पुकार सुनकर जो चमत्कार हुए कि भक्त शिरोमणि का दाहिना हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठ गया, शीश से गंगा की धारा निकलने लगी, चेहरा बाल रूप में परिवर्तित हो गया। ये सारे चमत्कार तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखे भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको मैं बताता हूं। आपने वो चमत्कार देखे जो माता गायत्री के साथ हुए? नहीं देखे, कुछ भक्तों ने देखे, लेकिन मैं बता देता हूं माता गायत्री जब विमान पर उनको लेटाया गया तो आंखें बंद आंखें खोल रही थी, बंद आंखें खोलकर अपने बच्चों को देख रही थी, आशीर्वाद दे रही थी। ये है माँ का प्रेम, ये है ममतामयी माँ का आशीर्वाद। अरे कितना प्रत्यक्ष चाहिए, कितना प्रमाण लेंगे और कितनी कितनी। अब और मत मांगिए, कुछ मत मांगिए। पग पग पर जिसने हमारे कल्याण के लिए प्रमाण दिया है, पग पग पर जिसने हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारा काम किया है, जिसने आप सबका भार, हम सबका भार अपने सिर पर लिया है, वो है माँ गायत्री। ऐसे ऐसे चमत्कार, जिन चमत्कारों के सामने कोई भी साइंस कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे चमत्कार है बाबा गंगाराम के आशीर्वाद के। अब और चमत्कार मत मांगिए भाई, एक बार कह दीजिए सारे। ओ त्याग तेज बलिदान जहाँ पर, त्याग तेज बलिदान जहाँ पर, अरे वही है गंगा राम, वही है का धाम, वही है पंचदेव का धाम, वही है पंचदेव का, वही है पंचदेव का धाम। आइए पंचदेव की महिमा तालियां खोलकर एक बार बोला। सच्चे मन से जो भी आता, सच्चे मन से जो भी आता, आके यहाँ वो हर सुख पाता, आके यहाँ वो हर सुख पाता। अरे भक्त शिरोमणि की भक्ति की, भक्त शिरोमणि की भक्ति की, अरे धारा बहे अविराम, वही है पंचदेव का धाम, वही है पंचदेव का धाम। सही है बात में सच्चाई है कि नहीं? भक्त शिरोमणि की भक्ति की, भक्त शिरोमणि की भक्ति की, जहाँ धारा बहे अविराम, वही है पंचदेव का धाम, वही है पंचदेव का धाम। आइए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। देखिए मैंने पहले कहा ना, लगता है आपकी लो बाबा के चरणों में लग गई, इसलिए बाबा ने आपको सामने बुला लिया। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। हाँ क्या बात है। बोलिए पंचदेव दरबार की, बोलिए माता गायत्री की। हाँ अरे यहाँ न चलता चोर छलावा, यहाँ न चलता चोर छलावा, अरे यहाँ न चलता चाल छलावा, यहाँ न चलता चाल छलावा, अरे अहंकार का नहीं दिखावा, अहंकार का नहीं दिखावा। अरे माता गायत्री के तप से, माता गायत्री के तप से, ओ माता गायत्री के तप से, माता गायत्री के
तप से ये बन गया तीर्थ धाम वही है पंचदेव का धाम, वही है पंचदेव का धाम। हे माता गायत्री के तप से, माता गायत्री के तप से जो बन गया तीर्थ धाम वही है पंचदेव का धाम, वही है पंचदेव का धाम। दो बातें मैंने आपको बताई, दो बातें। एक भक्त शिरोमणि की जहाँ भक्ति की धारा अविराम बहती है, और एक माता गायत्री के तप से जो तीर्थ धाम बन चुका है। ऐसे तो हम भारतवर्ष में जानते हैं कि तीर्थ धाम अगर पूछा जाए तो 4 है, लेकिन वो चारों तीर्थ धाम का अगर कहीं फल मिलता है तो वो बाबा गंगा राम का पंचदेव धाम है। बोलिए पंचदेव दरबार की जय हो। क्योंकि ये सब तीर्थों में सबसे बड़ा है, जहां त्याग तपस्या बलिदान ये सब कुछ साक्षात दिखाई देता है भाई साहब। और जब यहाँ जाकर बैठ जाते हैं ना, तो हमारे मन के जितने द्वेष है, जितने क्लेश है, जितने कलंक है, सब अपने आप धुल जाते हैं, और केवल मन तृप्त होकर के एक ही नाम जपता है, अरे जय श्री गंगारा ओ बोलो जय श्री गंगारा। ओ माता गायत्री के तप से, माता गायत्री के तप से जो बन गया तीर्थ धाम वही है पंचदेव का धाम, वही है पंचदेव का धाम। बोलिए पंचदेव दरबार की जय हो। और ये मीठी मीठी तालियां भूल गए ताली बजाना। जय हो। और भजनों की अंतिम लाइन में, भजनों की अंतिम लाइन में मेरी कोशिश है कि आप सबके लिए कुछ अच्छी बातें बाबा जी की प्रेरणा से, माँ गायत्री की प्रेरणा से और भक्त शिरोमणि के आशीर्वाद से लिखने की कोशिश की है। अगर लाइन अच्छी लगेगी तो सचमुच मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी भावना अपने अंदर लेके आइएगा जरूर। बोलिए बाबा गंगा राम की जय। अरे युगों युगों तक नाम रहेगा, युगों युगों तक नाम रहेगा, जप तप और ये बलिदान रहेगा, जप तप ये बलिदान रहेगा, भक्त की भक्ति को दिखलाने, भक्त की भक्ति को दिखलाने, अरे आते रहेंगे भगवान वही है पंचदेव का धाम, वही है पंचदेव का धाम। ओ भक्त की भक्ति को दिखलाने, भक्त की भक्ति को दिखलाने, बस जहाँ आते रहेंगे भगवान वही है पंचदेव का धाम, वही है पंचदेव का। सब तीर्थ में गए हैं, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ, रामेश्वरम, सारे तीर्थ देखे हैं, लेकिन कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वहां पर भगवान साक्षात आते हैं। लेकिन हम ये दावा करते हैं कि बाबा गंगा राम के धाम में साक्षात भगवान आते हैं, साक्षात भगवान आते हैं। जब जब दिल से पुकारो तब तब आते हैं, और जिसने दिल से पुकारा उसकी फरियाद भी सुनते हैं। इसीलिए तो माँ गायत्री का सत्य है, वहाँ भक्त शिरोमणि की तपस्या है, भक्त शिरोमणि का तेज है, वहाँ के कण कण में भक्ति बसी है, कण कण में। वही है पंचदेव का धाम, वही है पंचदेव का धाम। अरे भक्त की भक्ति को दिखलाने, भक्त की भक्ति को दिखलाने, जहाँ आते रहेंगे भगवान वही है पंचदेव का धाम, वही है पंचदेव का धाम। ओ जहाँ के कण कण में बसे हैं, जहाँ के कण कण में बसे, तब त्याग तेज बलिदान वही है पंचदेव का धाम। आइए एक बार मैं चाहूंगा दोनों हाथ उठाकर, अगर सचमुच तब त्याग तेज और बलिदान वहां बरसता है तो एक बार नहीं 5 बार पूरे तालियों के साथ बोलिए, वही है
थोड़े जोर से, वही है पंचदेव का धाम, जोर से, वही है देव का धाम, ओ वही है पंचदेव का धाम, वही है पंचदेव का धाम। हो मेरे घर के कोने कोने में गंगा राम का पहरा रहता है, मेरे घर के कोने कोने में गंगा राम का पहरा रहता है। अब डरने की कोई बात नहीं, अब डरने की कोई बात नहीं, मेरा दिल हरदम कहता है, मेरे घर के कोने कोने में गंगा राम का पहरा रहता है। हाँ, किसके घर के कोने कोने में बाबा जी का पहरा है? जिसकी भावना सच्ची है उसके घर में, जिसकी भावना सच्ची है उसके घर में, जिसकी भक्ति सच्ची है उसके घर में। दावा है पक्का, घर में जाकर देख लीजिए, एहसास हो जाएगा आपको बाबा जी का। एक बार जिसके घर में एहसास है कि बाबा रहता है, एक बार दोनों हाथ खोल के तालियों के साथ मिलके बोलिए, मेरे घर के कोने कोने में गंगा राम का पहरा रहता है। अब डरने की कोई, अब डरने की कोई बात नहीं, मेरा दिल हर कहता है, मेरे घर के कोने कोने में गंगा राम का पहरा रहता है। बजाओ तालियां जोरदार। और जब से बाबा जी का पहरा लगा, अब काल कपाल भी डरते हैं मेरे घर के अंदर आने से। अब काल कपाल भी डरते हैं मेरे घर के अंदर आने से। जादू टोना ना काम करे इसका पहरा लग जाने से। जादू टोना ना काम करे इसका पहरा लग जाने भाई देखिए, से। एक मिनट, जादू टोना हम अपने बच्चों के लिए नजर उतारने के लिए लगाते हैं ना, किसी की नजर न लग जाए परिवार के ऊपर, किसी की नजर परिवार के ऊपर न लग जाए, इसलिए जादू टोने से दूर रहे, उसके लिए ताबीज पहनाते हैं, झाड़ फूंक कराते हैं, नजर उतरवाते हैं। लेकिन मैं दावा से कहता हूं, मैं दावे से कहता हूं, जिसके घर में गंगा राम जी की तस्वीर है, जिसके गंगा राम जी साक्षात विराजमान है, उसके घर में कोई जादू टोना काम नहीं आ सकता। जादू टोना ना काम करे इसके घर में आ जाने से। जादू टोना ना काम करे इसके घर में आ जाने से। एहसास ये है कि है मुझको अब हरदम साथ में रहता है, मेरे घर के कोने कोने में गंगा राम का पहरा रहता है। अब डरने की कोई बात नहीं, अब डरने की की कोई बात नहीं, मेरा दिल हरदम मेरे घर के कोने कोने में गंगा राम का पहरा रहता है। आइए भाई, बाबा जी का पहरा रहता है, जिसके घर में रहता है वो तालियां बजाकर, और जो ये मानते हैं कि बाबा का पहरा हमारे घर हमेशा रहे, वो जरा नाच कर एक बार। आइए घनश्याम जी, आजा आजा, आइए घनश्याम जी, आओ अनु भाई और अवतार भैया, बहुत साल हो गए भैया, आओ जरा, बहुत साल हो गया। ओहो, क्या हो क्या हो, अरे आ जाओ सब आ जाओ। क्या बात, जय हो विजय भैया, जय हो।
मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगाकर बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठाकर। मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगाकर बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठाकर। बाबा तेरी भक्ति को मैंने तो जहां माना, अरे बाबा तेरी भक्ति को मैंने तो जहां माना। बन गया मैं तेरा बाबा अब दीवाना। बन गया है तेरा बाबा अब दीवाना। बोलो गंगा राम की जय हो। जय हो। जय बाबा। जब आंख मेरी भर आती है इसका दर्शन हो जाता है। जब आँख मेरी भर आती है इसका दर्शन हो जाता है। जब आंख मेरी भर आती है इसका दर्शन हो जाता है। जब आँख मेरी भर आती है इसका दर्शन हो जाता है। अब 8 पहर इन आंखों में तेरा ही मुखड़ा, मेरे घर के कोने गंगा राम का पहरा रहता। अब डरने की कोई, अब डरने की कोई बात नहीं, मेरा दिल हरदम मेरे घर के कोने कोने में गंगा राम का पहरा रहता है। मेरे घर के कोने कोने में गंगा राम का पहरा रहता है। मेरे घर के, आइए एक बार ये 4 लाइनें मेरे साथ सभी मिलकर गा लीजिए। देखिए, जो ये मानते हैं कि बाबा जी के चमत्कार जिनकी कोई गिनती नहीं है, कि सरस्वती जी से लिख न सके, सरस्वती जी से लिख न सके, वेद पुराण जिसे बता न सके, ऋषि मुनि जिसे गा न सके, वो है बाबा गंगा राम की महिमा। और इसके लिए हम सब क्या है? कुछ नहीं है, इस संसार के प्राणी है। ये समझ लीजिए, हमें निमित्त बना दिया बाबा के कि आओ मेरी सेवा कर सकते हो। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, केवल हम इसी निमित्त हैं। तो ये मान लीजिए कि आपके परिवार के ऊपर बाबा जी का आशीर्वाद बना हुआ है, और इस आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए एक बार सारे पूरे दावे के साथ जोरदार आवाज में मिलकर बोलिए, मेरे घर के कोने गंगा राम का पहरा रहता है। मेरे घर के कोने में गंगा राम का पहरा रहता है। अब डरने की कोई बात नहीं, अब करने की कोई बात नहीं, मेरा दिल हरदम रहता है। मेरे घर के कोने कोने में गंगा राम का पहरा रहता है। मेरे घर के कोने कोने में गंगा राम। हाँ, बोलिए बाबा गंगा राम की। देखिए, जब बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं पंचदेव मंदिर, और मंदिर से जब वापस पीछे घर की तरफ आते रहते हैं, तो मन बड़ा दुखी होता है, सबका होता है। सबके मन में ये इच्छा रहती है, लालसा रहती है कि बाबा बस इतनी सी देर के लिए बुलाए, थोड़ी देर तो और रोक लेते, होगा कि नहीं? सबकी इच्छा रहती है
कि बाबा थोड़ी देर और दर्शन करा दीजिए, थोड़ी देर और रोक लीजिए हमें। लेकिन इस दुनिया के, इस संसार के माया जाल में हम ऐसे फंसे हैं कि वहां से वापस छोड़कर आ जाते हैं, और यहाँ आते हैं तो फिर वही बेचैनी, फिर वही व्याकुलता कि बाबा के दर्शन करने जाना है, फिर दर्शन करने जाना है, ये मन बेचैन हो जाता है। लेकिन जब वहां से वापस लौट कर आते रहते हैं तो मन बेचैन होकर ये सोचता है कि अगर एक बार कुछ क्षण के लिए और आपके दर्शन कर लिए होते तो शायद मेरा मन स्थिर हो जाता। लेकिन वो मन स्थिर नहीं होता, वो बेचैन रहता ही है, क्योंकि मन चंचल है। मन चंचल है, और चंचल मन से चाहे आप जितना भी गुणगान कर लीजिए, जब यहां से छोड़कर उठेंगे तो वो आपको सब भुला देगा। यहां से छोड़कर उठते ही आपको सब भुला देगा, क्योंकि उसे पता है अगर इतने सारों को अपने पीछे लगा लिया तो फिर काम कैसे चलेगा। दुनिया है, सबको अपना अपना काम करने के लिए आना है, सबको अपना अपना काम दिया हुआ। आइए 4 लाइनें हम सब मिलकर गाते हैं।